हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डेली करंट अफेयर। आज हम 21 और 22 सितंबर 2023 का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो नेक्स्ट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन का नया नाम बताएं। तो इसका नया नाम है संविधान सदन, नाम इसका रखा गया है। पहले इसको संसद भवन कहा जाता था, लेकिन अब इसको संविधान सदन कहा जाएगा। क्यों यह नाम रखा गया है? तो इसका रखने का कारण है कि नए संसद भवन में कार्यवाही शुरू होने के कारण इसका नाम संविधान सदन रखा गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पुरानी संसद को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। दरअसल 19 सितंबर 2023 को संसद की कार्यवाही नए संसद भवन में शुरू हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने वाला कौन सा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया? तो इसमें ऑप्शन बी सही है दोस्तों। 128वां संविधान संशोधन विधेयक था जो दोनों सदनों में पारित हो गया है। विधेयक का नाम जो है द कॉन्स्टिट्यूशन द 128 अमेंडमेंट बिल, 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 इसका नाम है। इससे ऑप्शन बी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 महिला आरक्षण के प्रावधान का विधेयक कानून बनाने पर किस नाम से जाना जाएगा? तो इसमें ऑप्शन ये किस नाम से जाना जाएगा? तो ये जाना जाएगा नारी शक्ति बंधन अधिनियम नाम से यह विधेयक जाना जाएगा। नारी शक्ति बंधन अधिनियम यह पारित किया गया, जिससे लोकसभा और विधानसभा दोनों में 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में विधेयक पास हो गया। संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 संसद के उच्च सदन और कम से कम 50% राज्य विधानसभाओं की अनुमति होने पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तौर पर जाना जाएगा। महिला आरक्षण पारित कराने के लिए पिछले 27 सालों में मौजूदा सरकार समेत 4 सरकारों की ये 11वीं कोशिश है, जो इस बार सफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और किस देश ने तनाव की वजह से सितंबर 2023 में एक दूसरे के डिप्लोमेट को निकाल दिया है? तो वो है कनाडा और भारत के देशों के बीच तनाव होने के कारण वहाँ के डिप्लोमेट को निकाल दिया गया है। ये तनाव क्यों हुई? तो इसमें वहाँ कनाडा में रह रहे एक खालिस्तानी मांग करने वाले की हत्या हो जाने के कारण वहाँ के प्रधानमंत्री ट्रूडो के द्वारा इस पे टिप्पणी करने के कारण दोनों के बीच में तनाव हो गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर सिख नेता की हत्या का आरोप लगाया, हालांकि भारत ने इसे खारिज कर दिया। ट्रूडो ने 18 सितंबर 2023 को संसद में कहा, भारत सरकार के एजेंट ने जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सिख समुदाय के नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की थी। कनाडाई सरकार को जो खुफिया जानकारी मिली उसके आधार पर वह ऐसा आरोप लगा रहे हैं। दरअसल 18 जून को कनाडा में भारत के मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या कर दी गई है। यूनेस्को ने कर्नाटक के किन मंदिरों के समूह सेक्रेड एन्वेंशल्स ऑफ द होयसला को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है? तो इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। दोनों को चेन्ना केशव मंदिर और होयसलेश्वर मंदिर और दूसरा है केशव मंदिर, दोनों को यूनेस्को ने
सेक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ द होयसला को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। इसमें कौन कौन से शामिल है? तो इसमें चेन्नाकेशव मंदिर जो बेलूर में पड़ता है, होयसलेश्वर मंदिर जो हलेबीडु में है, और केशव मंदिर जो सोमनाथपुर में है। होयसला क्या है? तो होयसला 12वीं और 13वीं शताब्दी में निर्मित बेल्लूर, हलेबीडु और सोमनाथपुर के 3 मंदिर का समूह है। होयसला कला एवं साहित्य के संरक्षक माने जाते हैं। यह होयसल राजवंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूनेस्को ने किस राज्य के शांति निकेतन को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया है? तो इसमें ऑप्शन सी सही दोस्तों, पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया है। शांति निकेतन का अर्थ होता है शांति से भरा हुआ घर। विश्व धरोहर समिति ने 17 सितंबर 2023 को सऊदी अरब के रियाद में इसकी घोषणा की है। शांति निकेतन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखते हैं। तो यह पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित नगर है। वर्ष 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 5 विद्यार्थियों के साथ एक स्कूल की स्थापना की थी जो विश्व भारती विश्वविद्यालय बना। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना अधिकांश समय यहीं बिताया। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और स्थापना इसका वर्ष 1945 में हुई थी। इसके डायरेक्टर जनरल हैं आद्रे अजोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिव्यांग जन का महाकुंभ पहली बार कहाँ आयोजित हुआ? तो ऑप्शन इसमें सी सही है दोस्तों, वाराणसी में दिव्यांग जनों के लिए महाकुंभ पहली बार आयोजित हुआ है। वाराणसी के टाउन हॉल पार्क में चल रहे 10 दिवसीय दिव्य कला मेले में हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। दिव्य कला मेला क्या है? तो दिव्य कला मेला 15 से 24 सितंबर 2023 तक चला। आयोजन कहाँ हुआ? तो वाराणसी में। वर्ष 2023-24 के दौरान यह कार्यक्रम देश के 12 शहरों में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बहन गीता मेहता का निधन 16 सितंबर 2023 को हो गया। वे क्या थीं? तो इसमें ऑप्शन सी सही दोस्तों, वह एक लेखक थीं जिनका 16 सितंबर को देहांत हो गया। वह न्यूयॉर्क में रहती थीं। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। उन्होंने यूके, यूरोपीय और अमेरिकी नेटवर्क के लिए कम से कम 14 टेलीविज़न डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण और निर्देशन किया है। वह अमेरिकी टेलीविज़न नेटवर्क NBC के लिए एक टेलीविज़न पत्रकार भी थीं। गीता मेहता के बारे में कुछ पॉइंट्स है। गीता मेहता एक भारतीय लेखिका। इनका जन्म दिल्ली में एक प्रसिद्ध ओडिया परिवार में 1943 में हुआ था। वह 80 वर्ष की थीं। वह ओडिशा के CM नवीन पटनायक की बड़ी बहन थीं। उन्होंने 2019 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पदक श्री से सम्मानित किया गया, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं ने किस नई समुद्री टर्डीग्रेड प्रजाति की खोज की जिसका नाम दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है? तो इसमें ऑप्शन सी सही दोस्तों, बैटिलिप्स कलामी इसका नाम रखा गया है। ये जीन्स बैटिलिप्स से संबंधित है, इसे बैटिलिप्स कलामी नाम दिया गया है। बैटिलिप्स कलामी भारतीय जल क्षेत्र से खोजा जाने वाला दूसरा समुद्री टार्डीग्रेड है और पूर्वी तट से खोजा जाने वाला पहला। इसे दक्षिण पूर्व तमिलनाडु के मंडपम से खोजा गया। टार्डीग्रेड्स बेहद छोटे जानवर हैं जिनका आकार माइक्रोमीटर में मापा जाता है। वर्ष 2021 में केरल के वडकारा में भारत की पहली समुद्री टार्डीग्रेड प्रजाति की खोज की। उन्होंने इसका नाम स्टाइग्रेक्टस केरलेसिस रखा था। बैटिलिप्स कलामी की लंबाई जो है औसतन 170 माइक्रोमीटर 0.17 मिमी
और चौड़ाई लगभग 50 माइक्रोमीटर 0.05 मिमी है। इसमें एक ट्रेपेजाइड आकार का सिर होता है जिसमें नुकीले सिरे वाले फिलामेंट जैसा उपांग सिरी फैले होते हैं। सभी 4 जोड़े पैरों में अलग अलग लंबाई की संवेदी रीढ़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता का नाम बताएं। तो इसमें ऑप्शन इसमें दोस्तों कार्लोस सेंज हैं। ऑप्शन इसमें बी सही है, कार्लोस सेंज हैं। कार्लोस सेंज फेरारी के ड्राइवर हैं। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो देखते हैं। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स एक मोटर रेसिंग इवेंट है जो फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का हिस्सा है। आयोजन हुआ 15 से 17 सितंबर 2023 के बीच में। आयोजन कहाँ हुआ है? तो मरीना बे स्ट्रीट सर्किट, मरीना बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन DIPA का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है दोस्तों, धनंजय जोशी को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन DIPA का चेयरमैन चुना गया है या नियुक्त किया गया है। DIPA का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन। धनंजय जोशी समिट डिजिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO हैं। वह अखिल गुप्ता का स्थान लेंगे। किसका? तो अखिल गुप्ता का। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन DIPA भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है जो देश के वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, निर्माण, स्वामित्व और संचालन करता है। इसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने किस जगह उड़ान भवन का उद्घाटन किए हैं? तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा दोस्तों, सफदरजंग हवाई अड्डा नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया उड़ान भवन का। इसके अलावा इन्होंने भारत कोष पोर्टल का भी उद्घाटन किया जो एक प्रीपेड वॉलेट के रूप में कार्य करेगा। उद्घाटन 18 सितंबर 2023 को किया गया। उड़ान भवन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो देखते हैं दोस्तों। इस भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल 71,257 वर्ग मीटर है। ये प्रोजेक्ट कुल 374.98 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हुआ है। उड़ान भवन मॉडर्न कॉन्फ्रेंस रूम, AB सिस्टम, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम, योगा रूम, क्रैच सुविधा, EV चार्जिंग आदि से सुसज्जित है। यह पोर्टल हमारे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के माध्यम से फास्ट एवं अधिक सिक्योर पेमेंट्स सिस्टम को संभव बनाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक पे क्लिक करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं।